लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर शायद आज ओवैसी भी हैरान होंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बेहद शांत और सुलझा हुआ नेता माना जाता है, मगर ओवैसी के भड़काऊ बयानबाजी से वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में ओवैसी को जवाब दिया है। देंगे आज आपको ओवैसी के भाषण का डिटेल एनालिसिस, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। जरा आपको ओवैसी से जुड़ी खबर बताते हैं। पहले महाराष्ट्र के वर्सोवा में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने 10 नवंबर को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था, मगर इसके 24 घंटे बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर पलटवार कर दिया। सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। आजकल तो ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे भाई हैदराबादी भाई, तू यहां मत आ, तू उधर ही रह, क्योंकि यहां तेरा कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में आकर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। औरंगजेब तो आक्रमणकारी था। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। मतलब शायद ही हमने देवेंद्र फडणवीस से ऐसा कभी जवाब सुना होगा, मगर एक कहावत बड़ी फेमस है, जैसे को तैसा। यहां पर यही हुआ है ओवैसी के साथ। जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जो लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर फडणवीस ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, हम इनके वोट जिहाद को समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब हम वोटों से ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे जिससे गीदड़ों को समझ में आ जाएगा कि उनका काम खत्म हो गया है। गीदड़ों के मुंह में खून लग गया है। गीदड़ों को लगता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद करके पीएम मोदी को हरा दिया है, लेकिन उनको मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वर्सोवा में प्रचार के दौरान 10 नवंबर को कहा था कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम एक सेक्युलर सरकार को बढ़ावा देना चाहती है। ना तो शिंदे सीएम बनेंगे और ना ही फडणवीस सीएम बनेंगे, बल्कि महाराष्ट्र में एक सेक्युलर व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा। ओवैसी ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने समुदाय की आवाज उठाता रहूंगा। मैं फडणवीस को चुनौती देता हूं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। ना जाने किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं ओवैसी। मतलब जो पार्टी है उनका नाम ही मुस्लिम पर आधारित हो, जिसका एजेंडा ही मुसलमान से जुड़ा हुआ हो, जो वक्फ का समर्थन करता हो, वो किस तरह से सेक्युलर हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो वो जनता के हाथ में उन्हें छोड़ दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।